अपन हैदराबाद की मशहूर रिवायती दावत जिसका नाम सांचक और मंजे है, उसके बारे में बात करें। हैदराबाद में दावत तकरीबन 3-4 हजार साल से चले थे मंजे और सांचक। अब सांचक और मंजे बोले तो ये करीब के लोग आने की दावत होती, करीबी रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस के, तो ये लोग शादी के घर में आके रह जाते थे। अब जितने दिन की इसमें मंजे बैठेंगे उतने दिन ये मेहमान खाना इनके घर में खाते और बिठाओ 10-10 दिन के मंजे तो इसमें क्या रहता, अब करीबी रिश्तेदार मतलब इसमें जो है ना दोस्त अहबाब, बहुत करीबी क्लोज रिश्तेदार, बोरिया बिस्तर गिलाफा बेडशीटा शतरुतिया ले लेके आके घर पे रह जाते तैयारी से कि 10 दिन के पास ही बिताना है हमारे दवाइयाँ गोलियाँ सब ले लेके आ जाते लोग आके, मतलब जो है ना भाई। अब मेहमान बोले तो इसमें बड़े बूढ़े बच्चे मंझले सभी रहते। इसमें सबसे डेंजर ग्रुप रहता बुढ़ियों का ग्रुप। ये ग्रुप की खासियत ये रहती कि बहरहाल इन लोग किसी चीज से मुतमईन नहीं होते, इनको कोई मुतमईन कर ही नहीं सकता। हर चीज में ऐप निकालते, हर चीज में ऐप। आप इनको चांद नहीं बता देंगे तो लोग बोलेंगे ये चांद है, इससे अच्छा तो तमकनत का चेहरा है। अब तमकनत जो है इनकी काम करने वाली रहती, बस उनको हर चीज में ऐप ही निकाला रहता। सबसे डेंजर ग्रुप बुढ़ियों का। एक बुढ़ी का काम ये रहता किसी चीज से नुक्स निकालो, तो घर में ढूंढते रहते किसमें से निकालो, और वो घर में देख के बोलते ये मंडप कौन तो भी बनेगी, ऐसा बनते मंडप नीचे बैठे से वालों दुनिया की वहशत हो रही, कौन बना मंडप ये आगे मेहमान बैठना नहीं बैठा, ऐसा कर डाले मंडप कौन तो भी बना, क्या कुछ ऐसा नहीं होगा कि सामान उठा सोफे को रखिए, रास्ते में से लोग आएंगे जाएंगे, कैसे मेहमान हम लोग बैठे रहे आगे इतने दिन से, कितनी तकलीफ हो रही, रईस लेके जाओ ऊपर लेके जाके रख बना। और वीडियो में और एक खास बुढ़ी रहती है, उन्होंने बोलते कि भाई ये रुखा कौन तो भी छपा दे, ऐसा छपा दे ऐसे रुखा छपा दे लेके जाके मुंह पे फेंक उसके, ऐसे जो ना शादी के रुखा है, ये चैनल का रुखा है, ऐसा उधर रुखा छपा के लेके आया तू। हालांकि थोड़ी देर पहले उन्होंने फोन करके बोलते मस्जिद रुके छपाना, अगर ऐसा वैसा रुका छपेगा मैं शादी में नहीं आऊंगी। अब रुके आए बाद इनका रवैया ऐसा हो जाता। उसके बाद का जो ग्रुप है वो है नौशा की वालदा का ग्रुप। तो वो एज ग्रुप के लोग इसमें रहते हैं। मंचों के घर में हर कोई एज ग्रुप के हिसाब से अपना अपना जो है ना ग्रुप बना लेता, बड़े बड़ों का ग्रुप, बूढ़े बूढ़ों का ग्रुप, बच्चे बच्चों का ग्रुप, और सबसे एंटरटेनिंग ग्रुप इसमें रहता है नौजवान लड़कियों का ग्रुप। नौजवान लड़कियां बड़े मतलब जो है ना उनका ये मानना रहता है कि भाई हम शादी के अंदर सबसे बेस्ट हम दिखे, बस उनका ये रहता। और मंजों के घर में खास तौर पे एक बात हमेशा हैदराबाद की हर शादी में ये रही है, खास एक मखसूस किस्म के जो है ना एक बूढ़ी सबसे लेडी सीनियर मोस्ट उनको बुलाया गया है। उन्होंने फोनों पे बुलाए तो नहीं आते, उनको 2 दिन जाके लेके आना पड़ता। जो भी शादी के सरपरस्त है जिसकी जेरे निगरानी शादी हो रही है उन्हें जाके लेके आना पड़ता, उनको बड़े रिक्वेस्ट करके करा के जो है वो लेके आते। तो उन्होंने आते पालदान उगालदान कमर में चाबियां की पोटली, बड़ी जिम्मेदारी बहु बेटियों को काम करके सौंप देके आते मैं मेरे को यहाँ पे रहना है। तो उन्होंने तकरीबन जो है ना 150-200 साचा का मंचे अटेंड करे हुए थे। इनका 150-200 साचा का मंचे अटेंड करे हुए थे। इनका मानना ये रहता कि भाई किसी तरह से इसीलिए बुलाते क्योंकि जो है ना भाई शादी के अरकान पूरे अदा हो रही नहीं हो रही यहाँ पे, बस बहरहाल जाके देखो कि कोई कमी चुकी हो रही क्या हो रही, शादी के अरकान ये साचक मंजे के पूरे जो ना काम बखूबी हो रही या नहीं हो रही। तो ऐसे किस्म की औरतें जो ना आपको मंजों के घर में कोने में मिल जाते हैं, आप टेका लगा के लोग लेटे हुए रहते, लोगों को बोलते रहते और थोड़ी देर ये बोलते हो ना जरा शादी का घर नहीं दिख रहा, शादी का घर में तो कैसा रहना, क्या हो गया आजकल के पुटियों को फोनों पे लगे हुए रहते सुबह से लेकर शाम तक, है क्या तुम बना के तभी तो कहीं फोन निकाला कि क्या देख रहे, बड़ा अजीब माहौल बना के रखी है, सुबह से लेकर शाम तक कानों पे लगाए हुए हैं, बड़ों की सुन रहे छोटे की सुन रहे अपनी धुन में लगे हुए हैं। इसके बाद का जो ग्रुप है बहुत प्यारा ग्रुप है, वो है नौशा के वादा का जो ग्रुप है। तो ये ग्रुप में बहुत प्यारे बातें होते रहती। तो इसमें जो किस्म की औरतें रहते नौशा के जो है ना वादा से कैसा सवाल आ रहा देखिए मेहमानों का
अरे आपा करिए शादी की शॉपिंग। तो उन्होंने क्या बोल रहे, हाँ कर लिए देखो मैं। कितने तोलेदार है सोना पूछते हो? तो 20 तोलेदार है। तो ला लिया फिर सोना, अहम शॉपिंग पहुंच रही थी सोने की, ला लिया फिर सोना। हाँ देखो लाली परसों जाके जो है ना मोहम्मद खान ज्वेलर से ला ली। तो जरा मत मितेला तो करना, 30 रुपये जाना तो सही गाड़ी देके हम भी करते थे शॉपिंग को, हम भी लेते थे। आप ऐसा जाके लाइए क्या है क्या नहीं, बताओ तो सही क्या है क्या नहीं, बताओ तुम देखो मैं कैसे हवा निकालती हूँ तुम्हारे साथ सोने में से, बताओ तो सही देखेंगे बोल और पूरा इरादा करके बैठे हुए रहते। अब जैसा ही जो है ना अंदर से जो जाके जो ना नौशा की आवाज आ, इतने भूसे डब्बे लेने के आते, अब जो भी डाल रहे सोने के और के पहला डब्बा खोलते खोल के पूछते हैं अरे आपा ये कितने तोले का है, पूछते हो तो ये तो 6 तोले का है। देखो आई दिख रहा तो बीजी 6 तोले का है, ऐसा मुद्दा उठा के लेके आ रहे हैं, जमीन नजाकत नहीं, बनावट नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, 3 तोले का दिख रहा है ये होते हैं। इनको अफसोस इस बात का रहता है कि भाई अहम शॉपिंग कर लिया आप सोने की और मेरे को चला नहीं थी, तो ना हवा निकाल देते हैं इसमें से, सोने में से, इसमें से, उसमें से। उसके बाद का जो मतलब दूसरा डब्बा खोलते तो लोग पूछते भाई आई आपा ये कितने तोले का है, वो 8 तोले का है। दिख रहा तो बीच 8 तोले का। अस्मा को देखो परसों दमाम से कितना अच्छा लेके आई, रूबी था पूरा, कितना अच्छा बजट था उसका, पेंडेंट कितना अच्छा था, बनावट भी कैसी अच्छी थी, आप ऐसा जाके उठा लेके आए। बोलना तो से मोहम्मद खान ज्वेलर के जाने बोल के दुनिया के लोग पसंद है, जाते सलाम वालेकुम सलाम, खैर खैरियत, ठंडा गरम कॉफी चाय बिस्किट सब ला के देता था हमारे, ऐसा खुद मुफ्तारी करके गए आप, क्या उठा के ला लिए ये? अब बना ले लो ऐसा पकाते। उसके बाद जो है ना वो बोलते भाई अरे आपा ये बड़ा कितने तोले का है कि ये हार पूछते, तो उन्होंने गुस्से में वो रहते वो 2 माशे का है। जब से बता रही हूँ ये इतने का है वो इतने का है, करनी खाली कुछ पसंद नहीं आ रहा तेरे रख दे वो बोलते। ये ग्रुप होता इतने, इसमें आहिस्ता से पीछे से आवाज आती रहती, जरा शादी का घर नहीं दिख रहा, शादी का घर में तो कैसा है ना, तो बड़ी बेचैनी हो रही, मतलब आवाज देते रहो लोगों को मशहूर करते रहो। हाँ जो है ना बुला के लाए हैं उनको, बस लोगों को महसूस करना है। हर थोड़ी देर का इनका मतलब अपना एक अलग मिजाज है। उसके बाद का जो ग्रुप है वो इंतहाई प्यारा ग्रुप है, वो ग्रुप है नौजवान शादीशुदा औरतों का। नौजवान शादीशुदा औरतें हमेशा हर साचक और बच्चे के घर में, हर साचक और बच्चे के घर में जो है ना ये लोग बड़ी आसानी से पहचाने जाते हैं। ये लोग भाई कहीं इनका दिल ही नहीं टिकता, यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ, किसी चीज से मुतमईन नहीं, खाली घूमते रहते यहाँ से वहाँ से यहाँ, और इनके मिजाज के लोगों से मिलते रहते हैं। तो इन लोगों के बीच में क्या बातचीत चल रही है, आई बाजी खरीदी है साड़ी, तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, नहीं मैं वो पिछली बार बना ली थी अकबर की साड़ी लाल पार्टी में वही पहन रही हूँ। अरे वो कैसा पहनती थी, पहन लिया ना जी तुम, खामोश बैठ, मैं ससुराल में पहनी, मैं क्या में पहनी, मैं क्या वाले देखे, अगर मेरे को आके पूछेगा कोई कि तुम पहने सब साड़ी फिर पहने तो मैं सीधा तेरे को आगे बात करूंगी। अच्छा जागृत जी बात आता बाद में करो, जो ना मैं भी परसों एक साड़ी खरीदी, जबरदस्त साड़ी है, देखो पूरा काम करे हुआ है, मसाला जबरदस्त तरीके से टके हुआ है। कहाँ से लिए थी साड़ी? तो इरफान टेक्सटाइल से ली थी, आखिरी डिस्काउंट, बहुत अच्छा पसंद था मेरे को। इरफान टेक्सटाइल जैसा मैं यूं घुसी यूं ठंडा आया, उतना अच्छा पसंद था, यूं ठंडा चाय बिस्किट काफी सभी लेता हमारे को जाते। क्या का इरफान टेक्सटाइल कर ली तो जब से मेरे को सब मालूम, पिछले जन्मे की रात को जो दिलाए मेरे को एक साड़ी, शिफान की साड़ी बोल के दिलाया, दुनिया का अच्छा काम करे हुआ है, मैं एक बार यूं धो ही बॉर्डर पे से पूरा काम चले गया। वो शिफान की साड़ी जाके कतान की साड़ी हो गई। इरफान टेक्सटाइल क्या ही लगा, खामोश बैठ। ये ग्रुप के ऐसे बातें यूं चलते रहते, पीछे से एक आवाज आती, जरा शादी का घर नहीं दिख रहा, शादी का घर बोले तो कैसा लेना, क्या तो कर रहे तो समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद का जो ग्रुप है इंतहाई प्यारा, इंतहाई फैशनेबल, इंतहाई ट्रेंडी ग्रुप है, वो है नौजवान लड़कियों का ग्रुप। और ये लोग कसीर तादाद में पाए जाते हैं। उसके बाद का सबसे अच्छा ग्रुप है वो नौजवान लड़कियों का ग्रुप। नौजवान लड़कियां हमेशा शादी कभी भी रहो 1 महीना पहले से कॉलेज नहीं जाती, ऐसा लगता रहता कि भाई पूरे काम पूरे जिम्मेदारियां घर वाले इनको ही दे दिए,
जैसा रुपये तकसीम करना, गाड़ी वाले को बात करना, फोटोग्राफर को बात करना, वीडियोग्राफर को बात करना, हल्दी चिक्सा संकल मिस्सी कोई लाना है, इनको जाके जो है ना बगी बात करना है, इनको जो है ना सुबह उठ के मंडी को जाना है। किस बात के लिए जो अभी तक छुट्टियां लेते समझ में नहीं आता। अच्छा, एक महीना पहले से एक हफ्ता पहले से कॉलेज में नहीं जाते लोग, तो इनका जो मिजाज चलता वहाँ पे क्लास चलते रहती, लोग लास्ट बेंच पे बैठ के शॉपिंग के बातें कर लेते रहते। वो लिपस्टिक कहाँ से लिए, वो लिपस्टिक कहाँ से लिए, वो जो है ना आप फाउंडेशन कहाँ से लिए, वो लिप लाइनर कहाँ से लिए, वो मस्कारा कहाँ से लिए, मतलब वहाँ पे क्लास चलती, लोग लास्ट बेंच पे बड़ी आसानी से मिल जाती है कॉलेज में। हर कॉलेज में मिली ऐसी लड़कियां, शादी कभी भी रहने दो, लोग के मतलब शॉपिंग के बातें चलते रहते। इसमें से एक लड़की इतनी होशियार रहती, उसका मानना ये रहता है कि भाई पूरे दुकान इन लोगों को मत बोलो, तो खुद के लिए 2-3 अच्छे दुकाना रखे हुए रहते, बाकी के सब होते थे। उनका मानना ये रहता है कि मैं सब दुकाना इनको बोल दूंगी तो मेरे मेकअप को, मेरी खूबसूरती को कौन पूछेगा। खुद के लिए रखे हुए रहते, बड़ी आसानी, मतलब चाहते कि वे लोग हमको पूछना। उसके बाद जो है एक घर के माहौल में ये लड़कियों में से एक लड़की जो है ना सहेलियों को फोन करके गाने पूछते रहते, मतलब कौन से गाने लगाओ मैं मेहंदी के। और जो है ना खास तौर पे मंजों के घर में एक चीज बड़ी नोटिस की गई है कि मेहंदी डालने वाले को बुलाया जाए, बुला के घंटों बिठा दिए हैं उसको, तो घंटों बिठा दिए, भाई कोई हाथ देने वाला नहीं, कुछ नहीं, भाई उसको पूछ रहे भाई मेरे को जाने का टाइम हो रहा है, जल्दी करवा लो, मुझे जाना है। तो लड़कियां अपने पास के जो है ना सहेली के पास से डिजाइनर 10 मिनट ठहरो, बोल डिजाइनर ले लेके आते, बेचारे डिजाइन ले लेके आधे डिजाइन ऐसा बेचारी डालती, ये नको मेरे को मारवाड़ी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को डिजाइन डालो, क्या रबड़ से मिटता हो, बड़ा आजाद है, मतलब कोई जिससे लोग मुतमईन नहीं है। आप उनको मेहंदी करवा लो, वो कर लो, ये कर लो, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसके बाद जो होता है ना, मतलब घर के अंदर जो नौशा है हैदराबाद का, वो नौशा हमेशा जो है ना शादी के एक महीना पहले आया और पूरे काम उसको करना था। घर का जो है ना बेचारा एक ही रहता, नौशा पूरे काम करता, रुपये तकसीम करना, गाड़ी वाले को बात करना, फोटोग्राफर को बात करना, वीडियोग्राफर को बात करना, फिर बॉची को पकड़ना, फिर शादी खाने को जाना, फिर घर वाले अलग अजीब अजीब काम करा दिए, रुपये करा के लेके आओ, ये कार्ड लगा के लेके आओ, ये पेदो करा के लेके आओ, ये जो रफू करा के लेके आओ, ये सैंडल वापस कराओ, ये बच्चों को शॉपिंग कराओ, जो है ना लेडीज का बड़ा अजीब मामला है, ये गोटों को जो है ना लगा करा के लेकर तो उनकी शादी के गोटों के लगा रहते हो, मिलते से बेचारा 3-3 दिन तो खाली वो गोटों से वो 86 के सायरा बानू के जमाने के गोटा मिलते हैं, उसको बेचारा ढूंढते रहता, करीना के जमाने के गोटा लगते चले उसको लगाओ, तो ये कामों में रहता। अभी इसके ऊपर से शॉपिंग जो लेडीज करके आते, लेडीज का मसला ऐसा है वो किसी चीज से मुतमईन हो, शॉपिंग खुद ही करके जाके लेके आते, घर को आने के बाद उनको कोई पसंद नहीं आता, अच्छा मेरी क्या नहीं है वो लालच चीज नहीं पहले बताया था, वो तभी ले लेना था मेरे को, तो बहरहाल ऐसा चलते रहता। और रात में अहम इंपॉर्टेंट रोल रहता, ये ग्रुप ऐसा नौशा का ऐसा होता, पीछे से एक आवाज आती, जरा शादी का घर नहीं शादी का घर में तो कैसा रहना है, क्या रहना समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग का क्या है क्या नहीं, कैसा करना तुम लोग काम है। एक जगह बैठे हुए बच्चे आजकल के, हम लोग कैसा करती है कर रहे थे हम लोग उस जमाने में, दुनिया का काम कर लेते थे, सुबह से लेकर शाम तक सारे कामों में, घर का शादी का काम हो तो घर पर तो पूरे कामा वामा कर लेते रहना, हाथों हाथ करते थे हम लोग का काम करना, क्या तो भी करे समझ में नहीं आ रहा, आजकल के बच्चे आप फोनों पर रहने खाली लगे हुए और आज बड़ा नौशा कामा वामा करके थके हुआ रहता, पूरे कामा नौशा को लगे हुए रहते, नौशा को खुद की अपनी शॉपिंग, बेटा, जूते, कपड़े, साफ भांजों के भतीजों के अलग रहते थे, लेडीज सामान जो लेने के वो वापस कराने के लिए, नौशा खरीदने से ज्यादा वापस कराने में ज्यादा। अब नौशा का रंग पूरा काला हो जाता बेचारा, धूपों में पॉल्यूशन में निकल के नौशा सऊदी से जाके जो ना श्रीलंका से जयसूर्या के जैसा हो जाता। तो बहरहाल ऐसा शादी का माहौल रहता, रात में बड़ा इम्पोर्टेंट बहुत अहम मामला चलते रहता, रात का प्रोग्राम रहता कि भाई दावत, मतलब नौशा और नौशा के वालिदा वालिद को दोनों को बिठा के हल्दी और चिक्सा का रस्म होता, वो जब बिठाते तो इसमें ये रस्म में सबसे बड़ा रोल रहता वो आंटी का, जो पीछे बैठे हुए रहते हमेशा, और हमेशा उनको शिकायत ये रहती कि भाई शादी का घर नहीं दिख रहा, उनका काम अब रहता, उनका काम ये रहता कि भाई
किसी तरह से ये नियोते और मीठे के डब्बे बच्चों से महफूज रखो। और हर मंचों के घर में मीठे के डब्बे सेट हुए और बड़े हमेशा छोटे फोटो को इस्तेमाल करें। उन्होंने बोले कि भाई वो पिस्ता उसका डब्बा ले लेके आ जाओ, अगर अच्छा दिख रहा, चमचमा ज्यादा दिख रहे बोले। और नौशा के पीछे ठहरे हैं सपोर्ट के वास्ते नौशा के फुफेरे भाई ने तो खलेरे भाई ने तो चिचेरे भाई, उन्होंने खामखा पीछे से टपकते रहते। वहां पे रसम चलते रहती है, लोग पीछे से बोलते वो भाई को गुलाब जामुन पसंद है, गुलाब जामुन खिलाओ। वो क्या खिलाने, सखत पट्टी। तो ना खामखा पीछे से हल्दी चिक्सा बेचारे लोग लगाते रहते और पीछे से अपना मुंह लाते रहते सामने लगा हुआ है, लगाना भी इनको भी ऐसा ही। अगर रसम चलते रहती है, ऐसा न्योते मीठे के डब्बे जमा होते रहते, एक हाथ पीछे से मीठे का डब्बा खींचते रहता। अब खालामा रहते वहां पे पोजीशन ऐसा हाथ पकड़ लेते, हाथ पकड़ते, तू किसका बेटा है? किसका बेटा है? अब बच्चा रहता बेचारा सहम जाता, छोटा बच्चा है, उसको बेचारे बड़े सिखा के बेचारी मैं तहनीत का हूँ। कहाँ है तेरी अम्मा, कहाँ है? बड़ा वाचरा पोटा, बड़ा छिचोरा पोटा है तेरा, कहाँ है? अम्मा भी वैसी, पापा भी ऐसी, इसके बचपन से ऐसी थी। जब अम्मा छोटी थी इन्हें चुराई और बड़े हो गए बच्चे चुरा रहे, उसको ले गया बेचारे अम्मा आते वहां से। क्या बात है अम्मा जी, क्या तो विवाह ऐसा नहीं कुछ चिल्ला रहे हमारे बच्चे पे, क्या तो कुछ जुल्म कर दिया हमारा बच्चा, समझ में नहीं आ रहा। क्या करा, मिठाई का डब्बा, अरे न्योतों की दुआ चुरा ले रहा था तुम्हारा पोटा। बच्चे खेल लेते कर लेते, तेरे बच्चे को देखे थे, बात बोलो तेरा बचपन है याद है, तू कैसी थी छोटी। ये होता ऐसा ग्रुप रहता, रात में जो है ना बरात पूरे मेहमान बीच अंगनों में दलानों में सोते रहते। अपने हैदराबादियों की खास बात देख रही थी, अपने हैदराबादी की खास बात देख रही थी कि अपने हैदराबादियों के घर बहुत छोटे रहते लेकिन जिला बहुत बड़े रहते। खुद के बच्चों को पड़ोसियों के पास अड़ोसियों के पास सुला देके मेहमानों को दलानों में अंगनों में बेडरूमों में बड़े एहतराम के साथ सुलाते। ऐसा पूरे मेहमान रात के 2-3 बजते रहते, पूरे मेहमान में सोते रहते, लेटे हुए रहते। सो खाना भी थक गए, पूरे जो ना अरकान अदा कर दिए उन्होंने, पूरे जो ना कर लेके ऐसा बैठे हुए हैं खाले माँ नौशा वौशा सब अंगन में सब सो रहे हैं। तकिए में से बूम बूम आवाज आ रही है नौशा की। तो फोन उठा के देखे तो फोन वहां से आया है। फोन वहां से आया है फोन। तो बड़ा मुस्कुराते, बड़ा नौशा किसी हाल से जो ना थके मांदे मंजू की रस्म अदा करके जो है ना देख के खुश हो जाते, देख के खुश हो जाते, खुश होके जो है ना नौशा मिस कॉल को देख के कॉल बैक करते। तो पहली बार फोन नहीं उठा, दूसरी बार फोन नहीं उठा, तीसरी बार फोन उठाए और मुसलसिल 10 मिनट तक कोई आवाज नहीं आई वहां से। मुसलसिल 10 मिनट तक खामोशी सन्नाटा है और कोई आवाज नहीं आ रही। तो नौशा पूछने में नाराज है तो वहां से क्या आ रही आवाज, खामोशी फिर से। तो हम लोग क्या पूछ रहे, बिजी थे शायद आप? थोड़ा सा बिजी था मैं, शादी का घर है, पूरे काम में कुछ करना है, मैं जो है ना हमारे भाई के साथ ही था सुबह से। भाई के साथ ही रहो आप, तो हमारी कहीं को याद आएंगी। वो आगे कट कर देते, बड़े मायूस रहता बेचारा, थका मांदा आके लेटे हुआ रहता, फोन रख देते वाला किसी तरह। अब दूसरे दिन जो है ना बहुत सा इम्पोर्टेंट डे नौजवानों के लिए है, वो है सांचक। रात हो जाती वाला किसी तरह से, दूसरे दिन का इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद की सांचक पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। हैदराबाद की सांचक की खास बात यह है, हमेशा सांचक एक ही हुई लेकिन शादियां कईयों के तय हो गए उसमें। सांचक एक ही हुई, शादियां कईयों के तय हो गए। फराग सांचक के अंदर पहला दिन है, अभी सांचक के दिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल नौशा के खलेरे भाई, तायरे भाई या चिचेरे भाई या मुमेरे भाई उनका रहा। नौशा का तो हो गया बयाना दे दिए, फिक्स हो गया नौशा। नौशा का हुआ गया, अब असल काम है इनके भाइयों का। इनका मानना ये रहता है कि भाई शाम में किसी तरह से मैं सबसे बेस्ट लगूं। ये हौले हौले काम में करना नहीं है, सीधा पकड़ के जाना नहीं है, लेडीज में परेशान होना नहीं है, अपना अलग मोतबरी मेंटेन करना है, मौजिद दिखना है, लेडीज में एक अलग इंप्रेशन बिठाएंगे, बल्कि एक अलग अपना स्किन का केयर कर लेते हुए। उनका मानना ये रहता भाई कि भाई स्किन का ग्लो कहीं मेरा कम ना हो जाए, मैं बाहर निकलूंगा तो अपने आप को ख्याल रखना है। कि भाई स्किन का ग्लो कहीं मेरा कम ना हो जाए, मैं बाहर निकलूंगा तो अपने आप को ख्याल रखना है।
तो अपने को आप लुकाफर कर लेते रहते हो। शादी के घर पे जो है नौशा बेचारा पीछे वाला था, नौशा आता है एंड टाइम पे शादी के ऊपर, पूरे काम इसमें लगे हुए रहते। अब ये शादियों के घरों में बड़े लेडीज का बड़ा मसला रहता। एक किस्म की लेडीज रहती, उनका काम ये रहता कि किसी तरह से लड़ाई निकालो ये घर में, तो ड्रामा से कैसा चल रहा है, अब इसमें से बारीकियां ढूंढ के निकालो। तो दुल्हन के दूल्हे के जो है ना नौशा के वादा के पास जाके बोलते, आप हम लोग आके आज 7 दिन हो गए, 7 दिन से क्या काम है आपके बेटे का, आके मिलना नहीं मिलना, खैर खैरियत पूछना नहीं पूछना, 7 दिन से जो है ना मैं दवाखाने में थी, आप जो है ना पूछे नहीं पूछे, आगे आपका एक बच्चा क्या बाहर हमारे भी बच्चे थे, तमीज तहजीब अखलाकी आए तो कितना अच्छा मौजूद से मिलते, क्या है क्या नहीं, क्या तो भी होगा आपके बच्चे को 7 दिन से हम लोग है यहाँ पे बैठे हुए, आके मिलना खैर खैरियत पूछना करना है नहीं है, कुछ तो भी ऐसा तो भी क्या तो भी है वहां से, ऐसी क्या दुश्मनी है समझ में नहीं आ रहा, मिल रहे नहीं कर रहे नहीं, तो बड़ा इनको टेंशन रहता कि भाई हमारा बच्चा जो है ना मिल रहा नहीं कर रहा नहीं। हालांकि पूरे गांव नौशा भी लगे हुए, नौशा सुबह से लेकर शाम तक खाने निकले हुए, गोश्त वाले के पास जा रहे, कभी दूध वाले के पास जा रहे, कभी फ्रूट वाले के पास जा रहे, कभी बत्ती वाले करने, कभी वीडियोग्राफर करने, कभी बरी का सामान लेने खुद ही जा रहे, पूरे काम इनको लगे हुए। अभी कौन समझे का लड़ाई निकालने पे बैठे हुए, सलाम नहीं करा, हमारे से आगे मिला नहीं, हमारे को पूछा नहीं, हमारे को करा नहीं, इसके काम इसको लगे हुए बेचारा। इतना होते रहता, इतने में नौशा जो ना बेचारा थका मांदा घर के अंदर ऐसा घुसता है, घर से घुसते उसके अंदर क्या होता है तो उसकी अम्मा पूछते क्या रे तो ऐसा क्या हो गया, जाके आके बदल गया क्या, दूसरे बच्चे भी गए, सलाम अलैकुम सलाम खैर खैरियत, रिश्तेदार है ही नहीं है तेरे, समझ में नहीं आ रहा, आए जब से खाली दोस्तों में है, आए जब से दोस्तों में है, क्या तो तेरा समझ में नहीं आ रहा, मिजाज बदले क्या तो भी करे जब आए जब से पूरे काम लगे हुए, रुपये बांटने से लेके गोश्त वाले से और वाले से सब काम में कुछ लगे हुए हैं, भाई जा रहा हूँ जो ना शादी खाने वाले के पास जा रहा हूँ, गोश्त वाले के नहीं, तरकारी का नहीं, फ्रूट वाले का नहीं, सब जगह मैं जा रहा हूँ, अकेला पड़ गया, मैं क्या करूँ, कोई है नहीं करने के वास्ते। अब देखो मैं गोश्त का अपने ऑर्डर दे के आया, गोश्त चल रहा, वो चल रहा, ये चल रहा, सब चल रहा, पूरे काम कर रहे हैं, खुद के वास्ते टाइम नहीं है, सुबह में खाना नहीं खा रहा हूँ, पानी नहीं पी रहा हूँ, खाली निकल गया, वीडियोग्राफर को पेमेंट दे के आ गया, फोटोग्राफर को पैसे दे दिया, लाइट वाले को दे दिया, बत्ती वाले को दे दिया, फ्रूट वाले को पैसे दे दिया, पूरे काम में कुछ करने का है, अभी रुके भी आधे तकसीम में आधे करने का है, फिर सुबह से लेकर शाम तक ये धूपों में कैसे काम होते मालूम ना, दोस्ता बोल के बोल रहे मैं कैसा मिल लोगों से, मेरे खुद के वास्ते टाइम नहीं है, फिर नो आके रुसवाई जो ना क्या तो भी करूँ, मैं अकेला हूँ, क्या बोल के करूँगा भाई, मेरी हालत देखो कैसी हो गई, परसों रात में 4 बजे आ रहा तो मेरे खिड़की में से छोटा बोल रहा भाई हम लोग सोचे ने होशियार है तुम आवाज में को दियोगे तो मैं कहा सही अबे 4 बजे रात में मैं निकल के आ रहा तो मेरे खिड़की में से छोटा बोल रहा भाई हम लोग सोचे ने होशियार है सही करनी है तुम आवाज में को दियोगे तो मैं सही में उठाने वाला करो। अब सुबह से लेकर शाम तक पूरा दुनिया के काम मैं कर रहा हूँ, स्किन में आई जब से कैसा गोरा गुन्नू था अब देखो काला पड़ गया, मैं पूरा स्किन देखो दुनिया की हार्ड हो गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा, परसों जा रहा दोपहर में छोटा मेरे बुला के बोला भैया जरा मुंह इधर करो, मैं पूछा कहीं पूरे बोले तो मेरे मार के मुंह पे अखरोट फोड़ना है बोला। अब देखो अब हालत देखो मेरी कैसी हो गई, क्या है समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को अलग नहीं है, मेरे को सलाम नहीं करे, उनको सलाम नहीं करे, ये नहीं करे, वो नहीं करे, बड़ा आप लोगों के रिवाज और रस्मा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरी हालत को देख के मेरे शर्ट जो देखो चप्पल निकल जा रही जो है ना, शर्ट निकल जा रही, पैंट इधर जा रहा, शर्ट उधर जा रहा, मेरे को रास्ता में बच्चा रुक के पूछ रहा क्या हुआ भाई तेरा तेजी कब है, पूछ रहा ऐसी मेरी हालत है भाई, मेरे को खुद का हाल नहीं है, शादी को आए बोल के लोग बोल रहे कैसे रहना क्या है क्या नहीं बोल के जो है ना बोल रहे, मैं आए पता अलग कहा मेरा रूपी चलक हो गया, और मैं शादी को अलग नाक का कोट दिया वो आता कि नहीं आता ये हाल मेरा हो गया, बड़े आप लोगों के रुसवाइयां है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो तो इतने में ऐसी बात होते रहती, पीछे से एक आवाज आती शादी का घर बोले तो कैसा है ना, तो अभी पूरा हटा दे, आप इधर हटो आप इधर हटो, क्या तो भी है जो काला मां तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, पूरे 7 दिन से देख लो शादी का घर नहीं दिख रहा है, शादी का घर नहीं दिख रहा है, शादी का घर में तुम क्या तो भी तस्वीर बोलो समझाओ, या मंडप चल गया वहां पे लोग मेहंदी जला ले रहे, मंडप चल गया, गाने बज रहे, मगीदा गुलगुले तैयार हो गए, सब हो गया है, हल्दी चिक्सा मस्त लोग को सब जो ना रेडी हो गए, जो ना आप मैं ऑर्डर दे दिया, दुनिया के पैसे दे दिया, अभी शादी का घर नहीं दिख रहा, आई मैं तो मजाक से बोली रे तो ऐसा चलते रहता, उनके नौशा के बाबा आके बोलते क्या जो भी है तेरा हिसाब समझ में नहीं आ रहा, खाली आए जैसे चिड़चिड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा, खाली दोस्तों में फिर रहा, अरे अब्बा मैं तुम्हारे फिर शुरू से समझाओ अभी लोग क्या हालांकि मैं बोल दिया कहीं कर लिया शादी, अभी से न करे अगली ट्रिप में कर ले बोलते नहीं सुना,
बड़ी उज्जत थी शादी करने की, पूरे काम करना पड़ता, हम लोग का सोचते नहीं कर लेके जाते ये काम यहाँ तक पहुंचे सो करना पड़ता है। बहरहाल ऐसा चलते रहता है शादी का। रात का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता, रात में जो ना फंक्शन रहता, वहाँ पे असल नौशा तैयार हो रहा हो, नौशा का भाई उन्हें अपने आप को सुबह से भिगने डाले हुआ ये चाह रहा कि भाई किसी तरह से नौशा से भी अच्छा भाई दिखो, नौशा का क्या हुआ गया, अगला तो मैं हूँ। ऐसी बात नहीं है, वहां से भी तैयारी काफी क्या सिर्फ लड़कों की तरफ से तैयारी ऐसी नहीं है, वहां से भी कई लड़कियां सजने सवर रही, वहां से भी मतलब जो है ना घर का कोई काम नहीं हो रहा, वहां पे बस अब थोड़ी देर में बस घूम रहे हैं, आईने में देख रहे हैं आ रहे, घूम रहे हैं आईने में देख रहे हैं आ रहे। दोनों घर के सूट में अपने आप को शरारे में तस्वीर कर ले रहे हैं, पहने में सूट है, तस्वीर खड़ा दुपट्टा शरारा कर ले रहे हैं, तो मैं कैसी दिखूंगी टाइम है। तो माँ से भी कुछ नहीं है, उनका मानना ये है कि भाई बहन का क्या है हुआ गया, बस अपने को दिखना है, अपने को अपने मुस्तकबिल संभालना है, अपने को अपना फ्यूचर देखना है, उनका ऐसा मानना है। तो यहाँ पे है, वहाँ पे नौशा तो अभी भी जो है ना अपने आप को भिगने डाले हुए सर्फ के पानी में। नौशा के जो भाई है पूरे गाँव बेचारा नौशा घूम रहा फिर रहा, अपने लुक्स पे कॉन्सेंट्रेट करे हुए बस। बहरहाल वीडियोग्राफर फोटोग्राफर घर में रस्म चल रही, उसपे क्या होता, रात में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, साजे के घर में हमेशा ये देखा गया कि भाई बच्चियां मेकअप घंटों करें, घंटों मेकअप। हैदराबाद के लोग खास मखसूस हैदराबादियों को मेरा मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट है कि भाई मेकअप इंतहाई प्यारा करते हैं और काफी ज्यादा टाइम भी लगाते हैं वो मेकअप करने में। तो पूरे हैदराबादिया मतलब बहुत स्पेशल है, हर एक हैदराबादी स्पेशल है। तो जो इसमें मेकअप करने में सबसे ज्यादा गुस्सा आता घर के बड़ों को, घर के बड़े उनका ये कहना रहता कि भाई ये मेकअप खत्म होता नहीं होता मैं छोड़ के चले जाऊं तुम लोग। ये लेडीज क्या तो भी है भाई, तुम लोग का समझ में नहीं आता। हमारे 7 बजे से जो है ना तैयार करके कमरे से बाहर निकालिए, हमारा तक तैयार होकर बैठे हुए आके तुम लोग अच्छा बुरा सा अंदर घंटों तैयार कर रहे हैं, हमारे ही नहीं आ रहे, मैं जानो मैं लाख डाल देता हूँ बाहर से। तो बड़ा नहीं भाई आवाज आती रहती अजीब अजीब, हो गया मैं जो ना खाली मसाला लगा रही हूँ, निकलना है, हो गई लिपस्टिक आधी हो गई, निकल रही बाबा, आवाज आते रहते बड़ा अजीब अजीब फिसल के। तो अब्बा बोलते रहते भाई तुम लोग नहीं आते, भाई मैं लाख डाल के चले जा रहा हूँ यहाँ से, अरे नहीं आ रहे, नहीं मैं लाख डाल के जा रहा हूँ, अरे नहीं आ रहे मैं लाख डाल के जा रहा हूँ। बहरहाल बड़े मुद्दों में बात होगा, लेडीज निकलते वहां से जो ना लेडीज भी आते, समझ में नहीं आता। हमारे 7 बजे से जो ना तैयार करके कमरे से बाहर निकालिए, हमारा तक तैयार होकर बैठे हुए आके तुम लोग अच्छा बुरा सा अंदर घंटों तैयार कर रहे हैं, हमारे ही नहीं आ रहे, मैं जानो मैं लाख डाल देता हूँ बाहर से। तो बड़ा नहीं भाई आवाज आती रहती अजीब अजीब, हो गया मैं जो ना खाली मसाला लगा रही हूँ, निकलना है, हो गई लिपस्टिक आधी हो गई, निकल रही बाबा, आवाज आते रहते बड़ा अजीब अजीब फिसल के। तो अब्बा बोलते रहते भाई तुम लोग नहीं आते, भाई मैं लाख डाल के चले जा रहा हूँ यहाँ से, अरे नहीं आ रहे, नहीं मैं लाख डाल के जा रहा हूँ, अरे नहीं आ रहे मैं लाख डाल के जा रहा हूँ। बहरहाल बड़े मुद्दों में बात होगा, लेडीज निकलते वहां से जो ना लेडीज भी आते। ये जो नौशा के भाई का काम है, उनका ये मानना है कि भाई ये काम किश्तियां उश्तियां उठाने के छोटे फोटो से कराओ, अपना अलग मस्जिद मियार बना के रखो चाचक के फंक्शन में। तो किश्ती उठाने को ऐप समझते, मैं एंट्री मारूंगा तो सलमान खान की तरह मारूंगा ताकि फर्स्ट इंप्रेशन मेरा अच्छा पड़े। तो पूरे बच्चों से कामा वामा लिए हुए रहते, साचक का मतलब जो है ना अभी फंक्शन चलते रहता है, ऐसा वीडियोग्राफर ऐसा कार में से उतरते, सबसे पहले नौशा के खाली उतरते, फिर नौशा को ले लेके आते, वहाँ लेडीज के सेक्शन में से कुछ लड़कियां दिखते, उन्हीं के लिए तो तैयार होके आए हैं आप कुछ कम तैयार हुए हैं, आप भी तो सुबह से तैयारी किए, किसके लिए, महज वो खेमे के लिए। तो बहरहाल नौशा वीडियोग्राफर बड़ा प्यारा माहौल रहता, उतरते और उनका कंसंट्रेशन पूरा लेडीज के सेक्शन रहता है, एक्ट पूरा इधर करते रहते हैं। उनका मानना रहता है कि हर पल मेरे पे नजर है वहां से, मैं कुछ ऐसा वैसा काम करूंगा कि इंप्रेशन मेरा वहां पे गया। तो अलग मोथाबरी करते हुए रहते हो, छोटे बच्चों को ले लेते कर लेते जो ना
और थोड़ी देर के बाद नौशा के साथ रहते हैं, उनका पूरा दिल उधर रहता लेडीज के सेक्शन में, माँ क्या चल रहा, माँ किस अंदाज से मैं मतलब किस बहाने से मैं अंदर पहुंचूं, सरवाई पे देखते करते बड़ा इसी तरह से जो है ना कोई बोलती थी जरा देखो अंदर जो है ना मोबाइल अंदर रह गया, आप जाके जरा लेके आओ, तो उन्होंने तो बहाना होना तो फौरन भागते। लेडीज का सेक्शन है, आप बेहतरीन दिख रहे हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं, नौशा के जो भाई है, और आप अंदर जा रहे साथ, जैसा ही अंदर के राइट साइड इंतहाई खूबसूरत बच्चों का ग्रुप बैठे हुआ है। अब वो देख लिया उन्होंने, देख लेके उनको पूरा इंटेंशन उनका उधर है, उनको मालूम है कि भाई कहां से नजरें आ रहे, उधर देखो, उधर गैर जरूरी जाने कि सलामा करते रहते अभी लोग, पहचान चेहरे से पहचाने आप कौन नहीं पहचाने, मैं साजिद हूँ, अच्छा साजिद है, लालो आटा लालो, अरे नहीं, अरे मैं बोले मैं अस्मा का बेटे है आप, क्या नंबर 3rd नहीं 2nd होता, तो बोला ऐसा चलते रहता। इसी तरह से इन अंदर जाके हीरो बनने के चक्कर में रहते हैं, और लड़कियों को पहले मैं जाकर देखो बोल के उनका नजरिया रहेगा। उसके बाद जो होता है बुलाया जाता है रस्म के लिए, और लड़कियां वहां से उतनी ही बेताब साचक में, लड़कियों का कुछ कम उसमें रोल नहीं रहा, बराबर इक्वल रोल मतलब रोल रहा। अब जैसा ही आप जो है ना ये लड़का अंदर जाता, बात कुछ और चलती रहती, और बात ये चलती रहती कि भाई क्या करनी शादी में, मतलब नौजवान लड़कियां शादी में क्या करें, ऐसा वैसा। अब जैसा ही लड़का आया या अभिषेक बच्चन and Ranbir Kapoor, they both are really they act really nice. But did you see that movie अभिषेक बच्चन वाली फर्स्ट वाली डेब्यू वाली, समझ में नहीं चले क्या कभी की तू क्या इंग्लिश बोल रही है, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभिषेक रणबीर कपूर दोनों बोल रही थी, चलेगा कभी की तू बोलने से बैठी हुई है, तो ये लोग बात कुछ और करते थे पर इंग्लिश घुसा देते बीचों में। तो ये हो गया। उसके बाद रस्म के लिए बुलाते थे, पूरे रस्म के लिए तैयार हो गया, माहौल पूरा रेडी है। यहाँ से नौशा को बुलाते हैं, वहां से जो है ना दूल्हे के तो रेडी रहते हैं। अभी एक रस्म है अपने पास, बांदी बनो, मेहंदी लगाओ आपको। तो उसमें से एक ग्रुप 1 महीना पहले से प्रैक्टिस करते रहता है कि क्या क्या बोलना है वहां पे जाके, हमको बेस्ट देना है। तो वहां से लड़के के नौशा के दोस्त और भाई वगैरह, और अहम रोल हमेशा साचकों में नौशा के दोस्तों में, नौशा के भाइयों का ही रहा। नौशा तो बेचारा खामोशी बैठा। नौशा का मानना ये है, नौशा के दोस्त हमेशा नौशा को यही बोले कि तुम्हारा क्या हो गया, बयाना देती गया, हमारा सोचो, अब हमारा हमारा करियर बनाने का मौका है, समझते वक्त तो डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ से एक ग्रुप आ रहा, वहां से ऑलरेडी एक ग्रुप बैठे हुए, बीच में एक पर्दा लगा दिया गया है, और एक ग्रुप आ रहा जो ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है, क्या क्या बोलना है और कैसा उनकी चीजों को डिफेंड करना है। तो ये ग्रुप में से हमेशा एक ऐसी लड़की लीड करी जिसका मतलब जो है ना इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं, और वो आगे बढ़ के इंग्लिश बोले हमेशा साथ, और बातचीत कुछ और चलती रही। इन्हों बस बहाना चाहिए भाई, कुछ मैं बोलूं, कुछ इन्हों बोले तो मैं इंग्लिश बोलूं, तो इनका ये कहना है। और बना के चल रहे पूरा, देखिए बातचीत चल रही है कि भाई बांदी बनो, और जो है ना ये बनो। स्टेज पे ये लड़कियां आ रही और ये लड़की आगे है, ये लड़की अस्मा शेख, फरीदा शेख। तो इंग्लिश पे बातचीत इंग्लिश में, अब नौशा वहां पे वो है, नौशा के भाई है, तो रवि लोग कैसा बात कर रहे, आगे है, सबसे लीड कर रहे हैं। अस्मा शेख, फौजिया शेख, फौजिया यू कम फास्ट। तो बड़ा हल्दी चिक्सा ट्रे है, मिसी सैंडल ये ले लेके आए हैं लोग, आगे चल रहा प्रोग्राम। उसपे से एक खूबसूरत लड़की को पसंद करके नौशा का जो भाई है उन्हें वहां पे कमेंट देते रहता, और क्या बात से नहीं, वो छोड़ो, कमेंट इन पे दो, बात गई छोड़ दो भाई, अपना टाइम यही है, अपने टाइम को एंजॉय करो। तो बहरहाल ऐसा प्रोग्राम चलते रहता है, यहाँ से इन्हों कुछ बोलते हैं, वहां से उन्होंने कुछ बोलते हैं, बात आती पैसों पे।
बांदी बनो, पैसे लो। तो बोलते मेहंदी लगा तो पैसे लेना है। Come on भाईजान, it's too much now. It's really too much. I want at least 5,000. No, 20 rupees is very less. तो 20 रुपए बोले वहाँ से कोई। No, 20 rupees. No, very less. I won't accept. 10,000. 10,000 में आ गए। अरे भाई, आपको 10,000 रुपए देने वाला आपका मुंह ही नहीं है। आपका किरदार ही नहीं है 10,000 वाला तो ऐसा चलते रहता। तो इसमें खास बड़ों को बुलाया है रस्म करने के लिए, खास लोगों को बुलाया है कि वो किसी तरह से रस्मात पूरे अंजाम आप दियो। तो वहाँ पे जो ना एक साहब अपने अपने बच्चे गिन लिए, हैदराबाद में बड़ी पाबंदी से लोग बच्चों को लेके आते गिन के बाज़ाब्ता। तो देखे है तो एक बोले कि फैमिली मिसिंग है। तो बड़ी बच्ची फैमिली मिसिंग है। तो वहां से ये बोले कि भाई पहले ये मालूम करो कि दूल्हे वाले की तरफ से कोई लड़का पूरे तो आए हैं फैमिली मिसिंग है। तो क्या मतलब, पहले ये दरियाफ्त करो कि लड़के वालों की तरफ से कोई लड़का मिसिंग है कि क्या। नहीं मालूम कर लिए, बड़ा किले है बहुत सारा, कोई मिला नहीं। उसके बाद में जो है ना किसी तरह से जो है ना एक आदमी को याद आता, अरे फैमिला तो घर में है और ऊपर के रूम में मेकअप कर ले रही थी। फौरन जाओ भाई, 2 आदमी को भिजा है, 2 आदमी को भिजा तो वहाँ पे जाके बोले खट्टा मारे तो नॉक 5 मिनट तक खट्टा मारे, कोई नॉक नहीं करे, कोई रिप्लाई नहीं। अंदर से 5 मिनट से मुसलसल से खट्टा मारे, फैमिला अंदर है, भूल के चले गए। तो रस्म वहाँ पे साथ खत्म हुए। तो अंदर से 5-10 मिनट के बाद आवाज है, हो गया अभी हो गया, खाली